हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि आपको एमपीपीएससी हिस्ट्री पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ना है। अब ये तो आप जानते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, उसकी तैयारी कैसे करें आप, ये आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अभी मैंने कल ही वीडियो डाला है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखें। कोई भी क्वेश्चन अगर मेंस में आता है उसको इंट्रो और कंक्लूजन कैसे लिखें, उसको वीडियो को भी आप जाके देखिए। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि एमपीपीएससी हिस्ट्री एंशियंट प्लस मेडिवियल प्लस मॉडर्न की तैयारी कैसे करें। यहाँ पर मैं आपको क्या है कि पूरी रणनीति बताऊंगी, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपना हिस्ट्री जो है तो कंप्लीट करना है, किस तरीके से आप प्री और मेंस, क्या है कि प्री और मेंस दोनों के लिए, ताकि आप हिस्ट्री को ना केवल समझें बल्कि आत्मसात भी कर सकें, यानी बहुत अच्छे से वो आपके अंदर बैठ जाए, आप समझ आए। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला बिंदु कि क्या पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार विभाजन कीजिए। जैसे एंशियंट हिस्ट्री हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, उसमें क्या है, क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में। सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज हो गया जिसमें आपको ऋग वैदिक लेटर वैदिक दोनों पढ़ना है। रिलीजियस मूवमेंट जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एज एंड हर्ष, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं सिलेबस, ये सब कुछ सब एंशियंट हिस्ट्री के हैं। अब ये तो आपको पता है कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको कैसे पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, ताकि आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर हो सके, एक साथ आपकी तैयारी बने उसकी। अब ये आपको कोई कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपसे। ये जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने जिस हिसाब से पढ़ाई की है, जो स्ट्रेटजी के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट बिंदु पे। कैसे पढ़ें, स्ट्रेटजी, यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। तो कैसे एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं। तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जब मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आंसर राइटिंग की सबसे पहले तो प्रैक्टिस कीजिए। कैसे कीजिए, 2, 7, 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं मार्क्स के, उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीकली आप आंसर राइटिंग कीजिए, आपके पास ज़्यादा समय है तो डेली आंसर राइटिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि आंसर राइटिंग जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस निकालने के लिए। फिर उसके बाद आप मेंस का पढ़ रहे हैं तो क्या करें, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो जो भी वहाँ पे घटना हो, इसके कारण, प्रभाव, निष्कर्ष, इन सब पर क्या कीजिए, फोकस कीजिए। फ्लो चार्ट हो गया, टाइमलाइन हो गया, मैप हो गया, इन सब से अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा बेहतर बनाइए। फ्लो चार्ट, टाइमलाइन, मैप बहुत एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवियल हिस्ट्री इन सब में बहुत काम आता है। कई डायनेस्टीज़ हैं, उनका अलग अलग मैप है कि उनके टाइम पे कितना, जो डायनेस्टी था अशोका के टाइम पे कितना उसने पूरे जगह पे रूल किया, गुप्ता एम्पायर कितना बड़ा था, कहाँ कहाँ उसने रूल किया, उस हिसाब से सबके मैप हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी अलग मैप है। ये सब चीज़ें आपको क्या है, याद करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, और यही आपका जो है तो आंसर क्या होगा, यूनिक दिखेगा। जब आप आंसर लिखेंगे ना, यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके आंसर को यूनिक बनाएंगी और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब आप इस तरीके से मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी में आप अपने प्रीलिम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। कैसे, बस अप्रोच बदल देनी है। वहाँ पास आपको क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट बेस्ड डाटा जो है उनको आपको याद करना है। प्रीलिम्स के लिए आप ये अप्रोच करिए, जैसे आप मेंस आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पढ़ा, अब उसमें आप जो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड डाटा हैं, जो जो पॉइंट्स हैं, आप उनको याद करिए। कि जैसे राखी गढ़ी हो गया, उसका उसका जो मतलब कौन उसको डिस्कवर किया, और ऐसे कई हैं, मीताथल हो गया, बनावली हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप उसको ऑब्जेक्टिव फैक्ट बेस्ड अप्रोच से याद कीजिए। डेली क्या कीजिए, प्रीलिम्स के लिए 15-20 एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए आप। उसके साथ में लूसेंट और निर्माण, या फिर आप जो भी आकार हो गया, या जिस भी कोचिंग का आप बुक पढ़ रहे हैं वो रखिए, और लूसेंट तो ज़रूर उसके साथ में रखिए ही। उसके अलावा आप और जो भी बुक से मेंस पढ़ रहे हैं नोट से,
उसको साथ में दोनों को लेके चलिए, दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाइए, समन्वय बनाइए और दोनों को एक साथ पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आप बुक ले सकते हैं या फिर बुक नहीं लेना है तो एमपीपीएससी में फ्री में जो है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको देखिए, पैटर्न समझिए कि एमपीपीएससी किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसका अभी पैटर्न है, कहाँ से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से कम पूछ रहा है। मेंस में आप देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे घुमा के या फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चन को, डायरेक्ट ना पूछ के वही चीज़ को इनडायरेक्टली तरीके से पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ये स्ट्रैटेजी है जो आपको एंशियंट हिस्ट्री प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप मेंस पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। इस स्ट्रैटेजी के साथ आप मेंस और प्री दोनों कंप्लीट कर लेंगे। अब है इम्पॉर्टेंट टूल्स। कुछ टूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप क्या है, आप बहुत आसानी से दोनों की तैयारी कर सकते हैं। जैसा हो गया मैप प्रैक्टिस, अभी मैंने आपको बताया कि एंशियंट खासकर हो गया, उसमें इंडस वैली साइट्स हैं, अशोका के एडिक्ट्स हैं, तो अब अशोका के एडिक्ट्स कहाँ कहाँ हैं उसका एक मैप है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। गुप्ता एम्पायर का मैप हो गया, मौर्यन डायनेस्टी का मैप हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप हो गया, वैदिक एज हो गया, आर्यन सिविलाइजेशन हो गया, कई सारी चीज़ें हैं। और एंशियंट हिस्ट्री है उसमें कई सारे मैप हैं, आप वो सब की प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप जो है तो आंसर, आपको अपने आप जो मैप है वो याद होता जाएगा और आप बिन देखे फिर मैप बना लिया करेंगे। और ये कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे। दूसरा है क्रोनोलॉजी मेमोराइजेशन, यानी मौर्यन डायनेस्टी हो गया, अब उसमें आप जो रूलर हैं, शासक हैं, उनके अकॉर्डिंग याद कीजिए कि जैसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम क्या था, उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या अचीवमेंट्स थी उनकी, कहाँ तक उनका शासन फैला हुआ था। उसके बाद हो गया बिंदुसार हो गए, फिर अशोका हो गए, फिर इसी तरीके से मतलब आप पूरा याद करते जाइए रूलर वाइज ईयर, और उनके जो भी कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, उन सबको भी याद करते जाइए। इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजी मेमोराइजेशन। और हिस्ट्री में तो ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि कई डायनेस्टीज़ आपको पढ़नी है, गुप्ता एम्पायर पढ़ना है, मौर्यन एम्पायर पढ़ना है, और भी कई सारी छोटी छोटी, वाकाटक हो गया, कई सारी हो गई, आपको ये याद करनी, वर्धन डायनेस्टी हो गई। तो ये आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजी मेमोराइजेशन से। फिर तीसरा है शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स बनाइए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका क्या करिए, एक पेज की समरी बनाइए, और ये आपको कब काम आएगा, जब आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, तब आपको ये शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके बाद सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बेसिक नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमपी स्पेसिफिक हिस्ट्री। क्योंकि अब अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें 50% से ज़्यादा वेटेज किसका है, एमपी हिस्ट्री का है, एमपी स्पेसिफिक हिस्ट्री का है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, एमपी जीके का बहुत बड़ा रोल है, एमपी हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। आप उसको क्या कीजिए, याद कीजिए। उसके लिए भी इसी स्ट्रैटेजी से पढ़िए ताकि आपका मेंस जब आप पढ़ें तो आपका प्री भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए उसी से। जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी एंशियंट हिस्ट्री के लिए बताई है, वही आप एमपी स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए भी वही स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए। अब है प्रैक्टिस से रिवीजन। कई लोग क्या होते हैं कि जैसे मैं हो गई, मैंने भी प्रिपरेशन की तो मैंने 60% पढ़ाई की है और 40% क्या है, रिवीजन किया है मैंने। तो आप भी इसी तरीके से स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। 60% आप पढ़ाई कीजिए और 40% क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। हफ्ते में एक बार सिर्फ हिस्ट्री रिवाइज करें। जब भी आपने जो भी टॉपिक एक वीक में कंप्लीट कर लिया है उसको एक बार उसका रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और आपने जो टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, और जो भी आपसे उसमें गलतियां हुई हैं उसको सुधारिए। और गलतियों को सुधारने से क्या होगा, आप पता चलेगा कि आपको कहाँ ज़्यादा आपसे कम बन रहा है, आपको क्या चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आ रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस से पता चलेगा, और आपके जो मार्क्स हैं जब आप उस पर ध्यान देंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, तो आपके मार्क्स प्री मेंस दोनों में इंक्रीज होंगे। थैंक यू।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं MPPS से रिलेटेड या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।